कृषि कानून के खिलाफ जहां कई संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, वहीं इस पर हो रही राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से आकर दिल्ली के राजघाट पर धरने पर बैठे। मामले को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि इस तरह किसी सीएम का धरना देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को बरगला रही है, जबकि तीनों बिल किसानों के हित में। देखिए, मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। किस तरह से एक और ऐसे इशू को लेकर जिसकी व्यवहार्यता को वो खुद जानते हैं, उनसे कोई छुपा हुआ नहीं, और केवल चुनाव के लिए उस विषय को बढ़ाते जाना और अपने स्टेट का कितना ही नुकसान होता चला जाए, ऐसे स्टेप्स उठाना मुझे लगता नहीं कि ये पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के व्यापारियों के लिए, पंजाब के बाकी बिजनेस के लिए और इवन पंजाब के किसानों के लिए भी ये उचित नहीं है। क्योंकि किसी भी तरह के पूरे देश में अगर ओपन मार्केट होती है और बाकी राज्यों का किसान अगर जाकर किसी भी राज्य में अपना सामान बेच सकता है, तो क्या पंजाब वाले को आप रोकेंगे? हमारे राज्य में तो मोटे अनाजों की खरीद भी हो रही है, दलहन की भी हो रही है, जबकि पंजाब वो नहीं कर रहा है। और अगर इतने अच्छे कांग्रेसी किसान हितैषी हैं तो वो खरीद करें बाजरे की। तो गन्ने का 340 रुपये दाम दे जो हम दे रहे हैं, फसलों का मुआवजा 12,000 करें। मतलब केवल नकली नारे लगा के किसान हितैषी बनना। राजस्थान में 1200 रुपये में बाजरा पिट रहा है। अगर कांग्रेस से इतने ही किसान हितैषी हैं तो वहाँ 2150 में बाजरा खरीदे लोगों का। देखिए, प्रजातंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं। वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको शायद इनका ज्ञान नहीं है। और पंजाब में जो कोयले का संकट हुआ है, वो जो उन्होंने रेल रोको हुआ, उस वजह से कोयले का संकट पड़ा है और होती रहेगी। तो आमतौर पर ऐसा होता है, जितने बड़ा सोचता है छोड़ो, मिट्टी डालो। बाद जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के बहादुर मतदाताओं का धन्यवाद करना। विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, वही जो पुरानी उसकी नीतियां हैं। वहीं कृषि कानून के विरोध में 5 नवंबर को एक बार फिर किसान संगठनों ने चक्का जाम की तरफ से कल के प्रस्तावित आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु एवं यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से रखने हेतु हमने व्यापक और पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। जिला पुलिस की ओर से 6 कंपनी तैनात की गई है, साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। हमने जितने भी यहाँ के किसान संगठन थे उनसे भी इस संबंध में पहले से बातचीत कर रखी है और रूट डाइवर्जन का जो प्लान है वो भी हमने तैयार कर लिया है, ताकि चंडीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार की ज़्यादा दिक्कत ना आए। कुल मिलाकर कृषि बिल को जहां